जहाँ तक दिल्ली ब्लास्ट की बात करते हैं, तो दिल्ली ब्लास्ट में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सबके सब हाईली एजुकेटेड पीपल हैं। आप खुद देख लो, सारे के सारे डॉक्टर्स हैं। अब आप हमें ये सोच सकते हैं कि जब डॉक्टर्स भी इस तरह के काम में लग जाए टेररिज्म में, तो फिर आम व्यक्ति की क्या बात कहेगी। हम लोग अभी तक यही सोचते थे कि ये सारे के सारे भटके हुए लोग हैं जो अपने रास्ते से भटक चुके हैं। पर जब डॉक्टर्स ही इस काम में लग जाए, तो अब हम ये स्टेटमेंट जो देते थे, थेसिस जो देते थे कि डॉक्टर्स ये भटके हुए नौजवान हैं, अब हम क्या ये दे बोल पाएंगे? क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में जितने लोग हैं वो सारे के सारे पढ़े लिखे हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल है, जहाँ तक पहुँचने में लोगों को पूरी ज़िंदगी लग जाती है। पर उसके बावजूद भी ये लोग इन्वॉल्व थे। अब बात आती है कि ये लोग इन्वॉल्व हुए कैसे, तो कहा जाता है कि इसके पीछे का सबसे बड़ा जो कारण था वो आपका टेलीग्राम चैनल था। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जैसे मोहम्मद का ग्रुप बना हुआ था, उस ग्रुप के साथ जैसे ही ये डॉक्टर्स जुड़ते हैं, एक के साथ दूसरा, दूसरा तीसरा, तो धीरे धीरे वहाँ पर जो कंटेंट आते थे उस वीडियो को वो लोग देखते थे और धीरे धीरे वो रेडिकलाइज्ड हो गए। उनका माइंड जो है उधर की तरफ डाइवर्ट हो गया। और कहा तो ये जा रहा है कि ये जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, एक्चुअल में दिल्ली ब्लास्ट कराने का प्लानिंग नहीं था। प्लानिंग था 6 दिसंबर की। 6 दिसंबर को अयोध्या विवाद के कारण जो कुछ भी भारत में स्थिति बनी थी, उसको एक तरह से ये लोग अपने लिए यादगार बनाना चाहते थे। इसलिए 3000 किलोग्राम अमोनिया भारत में स्टोर करके इन लोगों के द्वारा रखा गया था। मतलब साफ है कि अपने तरफ से सरकार को मैसेज देना चाहते थे कि 6 दिसंबर हम भूले नहीं हैं। अब सोच लीजिए, एक अनुमान लगा लीजिए कि अगर 3000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट अगर फटता, तो फिर उस जगह का क्या मंजर होता जहाँ पर ये ब्लास्ट होता। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं होती। इतना ही अमोनियम नाइट्रेट लेबनान में जब फटा था तो करीब 3000 लोग मारे गए थे। माफ़ कीजिएगा, 200 लोग मारे गए थे। कुछ ऐसा ही भारत में भी क्या दहलाने की कोशिश थी शायद। हाँ, क्योंकि भारत के भीड़ भाड़ इलाके में इस तरह का काम किया जाता तो सच में ये कोई बहुत ताज्जुब की बात नहीं होती कि यहाँ पर हजारों लोग नहीं मारे जाते। और तो और सिर्फ ये बात यहीं तक नहीं रहा, इनके द्वारा एक तरह का केमिकल भी बनाया गया था, रेसिन्स। और इस केमिकल के बारे में कहा जाता है कि एक छोटा सा डोज भी ना हजारों लोगों को मार सकता है। और इस तरह से इनके पास 3-4 किलो का केमिकल मिला है। इसका मतलब साफ है कि ये मास सुसाइड करने में लगे हुए थे, किसी तरह से मास डिस्ट्रक्शन करते हैं, गवर्नमेंट को बैकफुट पर लेकर आ जाते हैं। और वाकई में अगर ये सफल हो जाते तो भारत में तबाही देखने लायक होती। और लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर ये हुआ कैसे। ब्लेम वहाँ की सरकार के ऊपर लगता है जहाँ पर इस तरह की केसेस हो रही हो।